इस कहानी के लेखक है संजय कामले। रात के गहरे अंधेरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले रखा था। शहर की गलियां, चौराहे, नुक्कड़, सब कुछ बेजान इंसान की तरह लग रहे थे। काफी देर बाद कोई गाड़ी उस खामोश पड़ी सड़क से गुजरती और कुछ पल के लिए खामोशी शोर में बदल जाती थी। पर वो गाड़ी दूर जाते ही दोबारा पूरा इलाका खामोश हो जाता। सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों पर लगे लाइट के बल्ब से कुछ हद तक इलाका रोशन हो रहा था। ऐसे ही दूर से आती एक टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। धीमी आवाज में कार के भीतर गाने बज रहे थे। पीछे बैठी लड़की झपकियां ले रही थी तो आगे टैक्सी चलाने वाला लड़का गानों की धुन में खोया हुआ था। आसमान भी बिल्कुल साफ था, इसलिए टिमटिमाते सितारे काफी सुंदर लग रहे थे। तय जगह आने में केवल 5 मिनट का रास्ता बाकी था और ये सवारी छोड़कर उसे दोबारा कॉल सेंटर के लिए जाना था। सब टाइमिंग सेट कर रखा था। उस सुनसान सड़क से गुजरते हुए टैक्सी चौराहे के पास आकर रुक गई। कुछ देर तक टैक्सी में कोई हलचल होती नजर नहीं आ रही थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो टैक्सी रास्ता भूल चुकी है या टैक्सी खराब हो गई है। कुछ पल गुजरने के बाद टैक्सी का अगला दरवाजा खुला और 25-30 साल का एक जवान लड़का बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने दरवाजा वापस बंद कर दिया और आगे आते हुए गाड़ी का बोनट खोला। इसका मतलब गाड़ी में कुछ तो खराबी थी। उस लड़के की नजरें उस सुनसान सड़क के ऊपर गई और वो अपने आप से बुदबुदाया, यार इस टैक्सी को भी अभी इस सड़क पर खराब होना था, वो भी आधी रात में। इतना कहकर वो टैक्सी का इंजन देखने लगा। 10 मिनट गुजर गए। टैक्सी शुरू करने में वो नाकाम हो चुका था। तभी टैक्सी का पिछला दरवाजा खुला और एक 20-22 साल की खूबसूरत लड़की बाहर निकली। सामने जाकर देखा तो वो लड़का इंजन में कुछ कर रहा था। भैया क्या हुआ? वही देख रहा हूँ। और कितनी देर लगेगी? कुछ कह नहीं सकता मैम, शायद आपको दूसरी टैक्सी करनी पड़ेगी। दूसरी टैक्सी? इतनी रात को? वो लड़की परेशान हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए दूसरी टैक्सी का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कॉल लगाने लगा। काफी देर मशक्कत करने के बाद भी किसी भी गाड़ी का इंतजाम ना हो सका। रात के 2 बजने को थे। लड़की भी काफी परेशान हो चुकी थी। भैया मुझे अब यहाँ से कुछ ही दूर जाना है, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं मैडम, आप मेरी जिम्मेदारी है, आपको अकेले नहीं जाने दे सकता, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। गाड़ी का बोनट वैसे ही रखकर वो दोनों फ्लैट की तरफ चलने लगे। वैसे तुम और भी काम करते हो या टैक्सी ही चलाते हो? जी, और भी एक नौकरी करता हूँ, स्कूल में चपरासी की नौकरी। तनख्वाह कम है इसलिए। वैसे आप कौन सा जॉब करती हैं? मैं कॉल सेंटर में काम करती थी। करती थी मतलब? कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हो गया और मेरी जॉब छूट गई। मतलब आपको बेड रेस्ट दी होगी, इसलिए ज्यादा छुट्टियां लेने की वजह से आपको नौकरी से निकाला होगा। वैसे एक्सीडेंट इसी रोड पर हुआ था या किसी और जगह? इसी सड़क पर हुआ था। उस लड़की की बात सुनकर लड़के ने कहा, आप तो बड़ी किस्मत वाली है। वो क्यों? जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितने भी एक्सीडेंट इस रोड पर हो गए हैं वो लोग बचे नहीं। आप बच गई इसलिए खुशकिस्मत है। हाँ, तुमने सही कहा। इस सड़क पर काफी एक्सीडेंट हो चुके हैं। कई लोगों का मानना है कि ये इलाका भूतिया है। क्या मैम साहब, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर भी इन सब बातों पर विश्वास करती हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भूत कभी अनपढ़ और पढ़े लिखों में फर्क नहीं करते, ना ही डिग्री देखकर अपना शिकार चुनते हैं। जिनको मारना होता है वो उनको अपना शिकार बना ही लेते हैं। क्या मैम साहब, एक तो आधी रात गुजर चुकी है, उसमें ये सुनसान इलाका। आप कुछ अच्छी बातें कीजिए ना। क्या ये एक्सीडेंट और भूतों के बारे में बोल रही हैं? उस लड़की की घबराहट देखकर वो लड़की गंभीरता से बोली, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? डरो मत, हमारा डर वो भांप लेते हैं और फिर क्या? फिर वो आत्मा अपना रंग दिखाना शुरू करती है। तब जो कुछ होता है उस डर को वही समझ सकता है जिसने ऐसे डरावने लम्हों का सामना अपनी जिंदगी में किया हो। लगता है आपने ये सब काफी नजदीक से देखा है। मेरे उस एक्सीडेंट के बाद मैंने काफी कुछ देखा है। वैसे तुम देखना चाहोगे? मैं इन सब पर यकीन नहीं करता, ये सब इंसानी दिमाग की उपज है। उस लड़की की बात सुनकर लड़की ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, सही कहा तुमने, ये सब इंसानी दिमाग की उपज है। वैसे क्या तुम भगवान पर यकीन करते हो? हाँ करता हूँ, भगवान शिव पर अटूट विश्वास है। उस लड़की ने दोबारा मुस्कुराकर कहा,
क्या बात है? मतलब शिव जी का एक भक्त शिव जी के दूसरे भक्तों का अस्तित्व ही नहीं मान रहा? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। समझ के करोगे भी क्या? दोनों चलते हुए एक पुरानी अपार्टमेंट के करीब पहुंचे। खंडहर बनी उस अपार्टमेंट को देखकर ही डर लग रहा था। वो थोड़ा परेशान हो गया। आप इस अपार्टमेंट में रहती हैं? ये तो शहर की काफी बदनाम और डरावनी जगह में से एक है। कहीं कत्ले इस इलाके में हुए हैं। मैं यहाँ नहीं, इस अपार्टमेंट के पीछे वाले अपार्टमेंट में रहती हूँ। इतना कहकर उसने उस लड़के की तरफ देखा और बगैर कुछ बोले चलने लगी। दोनों चुपचाप खामोशी से चलते रहे। तभी चलते हुए उस लड़की ने कहा, अरे यार, मेरा पर्स तो तुम्हारी टैक्सी में ही रह गया। और रुकिए मैडम, मैं लेकर आता हूँ। कोई बात नहीं, तुम यही रुको, मैं लेकर आती हूँ। और अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई। वो बगैर कुछ बोले उस सुनसान इलाके को निहारता चुपचाप खड़ा रहा। उस अपार्टमेंट के इलाके में खड़े ऊंचे पेड़, वो जानलेवा खामोशी, रात के समय अपार्टमेंट के बंद फ्लैट पर उल्टे लटके चमगादड़, सब काफी डरावना लग रहा था। वो लड़की पीछे मुड़कर चलने लगी। वो उसी को ही देख रहा था। रात के अंधेरे में उसका इस तरह रुकना उसे काफी अजीब लग रहा था। चलते चलते कुछ कदम जाकर वो एकदम से रुक गई। वो थोड़ा परेशान हो गया। वो कुछ बोलता इससे पहले उसने एक बार मुड़कर देखा और दोबारा चलती हुई गलियारे से निकलकर कार के पास पहुंच गई। कार का दरवाजा खोला और देखा तो पर्स वहीं सीट पर पड़ी हुई थी। पर्स उठाई और वो मुड़कर जाने लगी। तभी टैक्सी के नीचे से टैक्सी वाला बाहर निकला। उसके कपड़े काफी गंदे हो चुके थे। आगे जाते हुए गाड़ी का खुला बोनेट बंद किया और अंदर बैठते हुए उसने कहा, चलिए मैडम, काफी मशक्कत के बाद टैक्सी ठीक हो गई। वैसे आपकी किस्मत अच्छी है। उस लड़की के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई थी। उसे पीछे उस अंधेरी गली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर उस लड़की के पीछे अंधेरी गलियारी में उस लड़के की नजरें गई और वो सहम गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। बिना पीछे देखे वो लड़की टैक्सी में बैठी और अगले ही पल टैक्सी तेजी से वहां से निकली। लड़की काफी डर चुकी थी। कांपती हुई आवाज में उसने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, तुम इतना क्यों डर गए? आपके पीछे उस अंधेरी गलियारी से कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। शायद कोई चोर या लुटेरा होगा। उस लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो चोर या लुटेरा नहीं था। तो फिर कौन था? अगर मैं बताऊंगी तो भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। मतलब हुआ क्या है? अभी अभी मुझे हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुआ। हॉन्टेड एक्सपीरियंस? तुमने अभी उस गलियारे से जिसे हमारी तरफ आते देखा, वो कोई चोर लुटेरा नहीं बल्कि एक आत्मा थी। मैडम, आप ठीक तो हैं? मैंने कहा था ना, मेरा यकीन नहीं करोगे। आपको कैसे पता चला कि वो आत्मा है, जबकि आपने पीछे देखा भी नहीं था? क्योंकि गाड़ी खराब होने के बाद मैं तुम्हारे साथ ही मेरे अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। मेरा पर्स तुम्हारी टैक्सी में छूटा था, इसीलिए वापस लौटी तो तुम अभी अपनी वही कार ठीक कर रहे थे। तुम्हें देख मैं हैरान रह गई, पर जब तुमने किसी के दौड़ कर आने का जिक्र किया तो मैं समझ गई कि बात कुछ और है। इतना कहकर उस लड़की ने पीछे झांक कर देखा तो सड़क पर एक इंसानी आकृति खड़ी नजर आ रही थी। ड्राइवर के सिर के पास लगे शीशे में देखकर बोली, सच कहूं तो उस दिन हुए एक्सीडेंट में भी मैं बाल बाल बची थी और आज भी मैं बाल बाल बची हूँ। और पीछे की सीट पर आराम से बैठ गई। तभी उस लड़के ने कहा, मतलब तुम्हें अभी भी लगता है कि उस दिन की तरह तुम आज भी बचोगी? और गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए एक डरावनी मुस्कुराहट उस लड़के के चेहरे पर छा गई। पीछे सड़क पर खड़ा वो लड़का हैरानी से अपनी तेज रफ्तार कार को देखता रह गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।